नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। संस्मरण दिवस पर जमशेदपुर सरायकेला टाटानगर रेल पुलिस ने आयोजित कार्यक्रमों में शहीदी विभागीय कर्मियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। घाघरी सेंट्रल सरायकेला जेल में की गई छापेमारी, आपत्तिजनक कोई सामान नहीं हुआ बरामद। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर रोड में चोर ने दुकान का ताला तोड़कर 15,000 रुपए के सामान की चोरी। और प्याज की कीमत पर परसुडी मंडी के सचिव ने किया थोक विक्रेताओं को मूल्य नियंत्रण के दिए दिशा निर्देश। खबरें अब विस्तार से। संस्मरण दिवस के अवसर पर बुधवार को टाटानगर रेल एसपी कार्यालय में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संस्मरण दिवस के अवसर पर पूरे देश में उन पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को याद किया गया जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। इसी कड़ी में टाटानगर रेल एसपी कार्यालय में संस्मरण दिवस के अवसर पर शहीद पुलिस पदाधिकारियों व जवानों को याद किया गया व उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके कर्तव्यों को याद करते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रण लिया गया। दूसरी तरफ गोलमुरी पुलिस लाइन में स्मारक स्थल पर एसएसपी एम तमिलवानन ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर घाघरी स्थित केंद्रीय कारा में छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जवान मौजूद थे। पहले सुबह एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, मानगो नगर निगम के विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अक्षेत्र के पदाधिकारी समेत सभी डीएसपी और पुलिस के जवान केंद्रीय कारा पहुंचे। इतनी सुबह केंद्रीय कारा में पहुंचने से बंदियों में हड़कंप मच गया, जहां इन्होंने हर वार्ड में छापेमारी की। जहां छापेमारी के दौरान चम्मच से बनाया गया एक छोटा चाकू, कुछ माचिस की डिब्बियां और खैनी की पुड़ियां बरामद हुई। हालांकि इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों के निर्देश पर रूटीन छापेमारी अभियान प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा चलाया गया था। उधर जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत जगदीशपुर रोड में एक बार फिर चोरों ने राशन दुकान को अपना निशाना बनाया। बता दें, हर दुर्गा पूजा से पूर्व इस दुकान को चोर अपना निशाना बनाते हैं। पिछले वर्ष भी दुर्गा पूजा से पूर्व चोरों ने इस दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देकर 40,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुनः चोरों ने एक बार फिर दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार बिंदेश्वर सिंह ने बताया कि रात में वह दुकान बंद कर घर गए। सुबह जब आए तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान के अंदर लगभग 15,000 रुपए के सामान गायब है। उन्होंने बताया, इस संबंध में उनके द्वारा बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पिछले 5 वर्षों में उनके दुकान में लगभग 4 बार चोरी हो चुकी है। हाथ में दिखाइए, कुंडी निकालिए। और बिस्किट का पैकेट वगैरह ले गए, नगद
नगर पिछड़ा जो था उसका रगड़ा हम सजा दिए थे। इधर है वो सब से निकाला है, वहाँ सामने खैर दिया था तो हम फिर सजाए। फिर चोरी हुआ, पिछले बार ही हुआ, इसकी बार चोरी हो गया। हाँ जी चोरी भाई बताइए, पिछले साल सब लिया है वगैरह, रिफाइन तेल, सरसों तेल। रोड में हमारा दुकान है, ये लेकर के। किस चीज़ का दुकान है? राशन का दुकान है। जब से हम दुकान खोले हैं 28 साल हो गया। 28 साल के अंदर में 4 बार चोरी हो चुका है। और ये पिछले साल भी दुर्गा पूजा के समय में ही हुआ, अभी भी दुर्गा पूजा में ही हुआ। और जब भी चोरी हुआ हम जाकर के थाना में रिपोर्ट लिखा है, लेकिन उन लोग कुछ एक्शन नहीं लेते। नगद की चोरी हुई है? नगद में वही 200-300 रुपया जो था वो, और रिफाइन तेल, सरसों तेल का पैकेट वगैरह, और बिस्किट है, साबुन है, चाउमीन। राशन की चोरी हुई? हाँ राशन। कितने की राशन होगी? वही 10 से 12 हज़ार। इससे पहले आपका नगद का चोरी हुआ था? हाँ, इसके पहले हमारा 40-50 हज़ार का चोरी हुआ था। उस समय तराजू वगैरह, बैटरी वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक। थाना में लिखित शिकायत कर दी? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सामान जो चोरी हुआ था ले जाकर के काली मंदिर, हरड़ के पास, काली मंदिर के पास ही था। सामान मिल गया था? सामान तो कुछ नहीं, सब खाली और डब्बा डुब्बी। इस बार अभी तक कुछ नहीं। वहीं प्याज के मूल्य में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर परसोडी स्थित बाजार समिति सचिव संजय कच्छप ने मंडी का मुआयना किया। साथ ही थोक व्यापारियों से प्याज के मूल्यों को जाना और किस तरह से प्याज के मूल्य में नियंत्रण रखना है, इस पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक तरफ लोग वैश्विक महामारी के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ महंगाई की मार ने लोगों की कमर तोड़ दी है। इधर लगातार प्याज के मूल्य में हो रही बढ़ोतरी को लेकर संजय कश्यप ने परसोडी मंडी का मुआयना किया और किस प्रकार से प्याज के मूल्य पर नियंत्रण रखना है, इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी देते हुए बाजार समिति सचिव संजय कश्यप ने बताया कि मंडी शुल्क घटने के बाद मंडी के प्रवेश द्वार पर बाहर से आ रहे प्याज के वाहनों की एंट्री नहीं हो रही है और न ही चालान की जांच हो रही है, जिसके वजह से नियंत्रण जो है वह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। इसके बावजूद मंडी के व्यापारियों के सहयोग से रेट का स्तर जाना जाता है। उन्होंने बताया, चूंकि प्याज झारखंड की उपज नहीं है, नासिक और साउथ से प्याज का आयात होता है, तो चालान के आधार पर रेट तय कर सरकार को भी इसका डाटा भेजा जाता है। पर आज उन्हें जानकारी मिली कि सुबह 50 से 55 रुपए किलो प्याज की बिक्री हुई और फिर 65 से 70 रुपए कर दिया गया है। जानकारी मिलने पर वे जांच करने पहुंचे और जांच रिपोर्ट को धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपेंगे। उन्होंने बताया, अगर व्यापारी गलत करते हुए पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। पकड़ना नहीं आता हम लोग को। देखिए क्या है कि मान लिया जब 5 दिन पहले जो चला था, आज पहुंचा आपके पास, 5 दिन पहले 30 रुपये वहाँ खरीद मान लिया चला ना, वहाँ चला 30 रुपये गाड़ी दूसरा दिन पता चला है कि रेट बहुत ऊंचे रेट में प्याज बिक्री किया जा रहा है। जैसे कि हम लोग वर्तमान में हम लोग जो है गेट में एंट्री नहीं करते हैं और चालान का जांच भी नहीं हो पाता है। जब से मंडी शुल्क हटा है तो हमारा जो नियंत्रण है वो ख़त्म हो चुका है। उसके बावजूद भी हम लोग जो है व्यापारियों के सहयोग से जो है हम लोग सारा चीज़ जो है रेट का स्तर जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्याज जो है झारखंड का उपज नहीं, ये नासिक से और साउथ से आता है। तो जो चालान आता है उसके आधार पर जो है हम लोग देखते हैं कि क्या रेट चल रहा है और उस आधार पर जो हम लोग डेली रेट जो है सरकार को भी भेजते हैं। लेकिन जैसा कि आज पता चला कि सुबह में 50-55 के आसपास बिका था और अभी जो है 65-70 के आसपास जो है लोग बेच रहे हैं। तो इसका जानकारी होने पर मैं तुरंत यहाँ पर आया है। अभी जांच चल रही है और जैसा होगा मैं इससे संबंधित जो जानकारी है अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का अवगत कराऊँगा। यदि कोई अगर गलती या गड़बड़ होता है तो इसका भी जो है
महोदय को जानकारी दी जाएगी। और अब तक बोनस नहीं मिलने से नाराज रेल कर्मियों ने रेलवे बोर्ड का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। जल्द से जल्द बोनस भुगतान की मांग की है। 41 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि दुर्गा पूजा के इतने करीब पहुंच जाने के बावजूद अब तक रेल कर्मचारियों के बोनस की घोषणा नहीं हुई, जिससे इनमें आक्रोश व्याप्त है। उत्पादकता के हिसाब से हर वर्ष रेल कर्मचारियों का बोनस सुनिश्चित किया जाता आ रहा है, पर बोनस की घोषणा नहीं होने से नाराज रेल कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। इस दौरान चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत बने विभिन्न ट्रेड यूनियन और रेलवे संगठनों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल, AIRTU, AISTMU संगठनों के बैनर तले रेलवे कर्मचारियों ने काला बिल्ला लगाकर रेलवे का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हुए जल्द से जल्द बोनस भुगतान की मांग की। कार्य के आधार पर बोनस दिया जाता है हर साल हर रेल कर्मी को। इस साल अभी तक बोनस का अनाउंस नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर का है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऐसा कोई क्राइसिस नहीं था, तो उस बोनस की मांग को रखते हुए हम लोग जितना संयुक्त मोर्चा LRSA, AIGC और ARTU सबका मिलाकर के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में ये प्रोग्राम किया गया है रेलवे बोर्ड का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कि इस साल भी हम लोगों को बोनस का भुगतान अविलंब किया जाए, ताकि सभी रेल कर्मी में खुशी रहे। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम रंजीत कुमार, ब्रांच सेक्रेटरी LRSA। साथ ही आपको बता दें, सरायकेला के पुलिस लाइन में संस्मरण दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुचाई में नक्सली मुठभेड़ में शहीद एवं कुकड़ू में नक्सली हमला में 5 जवानों की शहीदी को इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सरायकेला जिला के पुलिस लाइन में आज संस्मरण दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के कुचाई में नक्सली मुठभेड़ में शहीद एवं कुकड़ू में नक्सली हमला में 5 जवान शहीद हुए थे। इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। SP मोहम्मद अर्शी, DSP चंदन कुमार वत्स समेत कई पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मौके पर शहीद जवानों के परिजनों को गुलदस्ता, शॉल व अन्य कुछ सामान देकर सम्मानित किया गया। मौके पर सभी ने शहीदों के बलिदान को याद कर इसे गर्व का विषय बताया। अमर रहे वीर शहीद धनंजय, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नारा लगाओ पीछे को। शहीद अजित महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद धनंजय महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजित महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धनंजय महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। धनंजय महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजित महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय झारखंड, जय झारखंड। अजित धनंजय अमर रहे, अजित धनंजय महतो अमर रहे, क्रांतिकारी युवा मोर्चा अमर रहे, जय झारखंड, राजन सिंह मुंडा जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठाकुर इधर पूरे झारखंड के जेल में छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में सरायकेला उपायुक्त मोहम्मद इकबाल अंसारी के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला एवं SDPO चांडल के नेतृत्व में टीम गठित कर सरायकेला जेल में छापेमारी की गई। सरायकेला जेल में आज SDO रामकृष्ण तथा SDPO धीरेन्द्र बंका के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जिसमें काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल हुए। करीब 3 घंटे तक चले इस छापामारी में छापेमारी दल के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा। वहां मैगजीन, कागज, माचिस, खैनी आदि सामान बरामद हुए। SDO ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर यह छापेमारी की गई है। दिशा निर्देश में आज मैं अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला और DSP चांडिल के नेतृत्व में यह छापेमारी हुई है सरायकेला जेल का। इसमें सभी वार्ड का तलाशी ली गई। कुछ सामान जो है, जो माचिस, चोरी इत्यादि सब चीज़ को छोड़ करके कोई बहुत बड़ा मेजर चीज़ नहीं मिल पाया है, लेकिन ये छापेमारी जो है करीब 3 घंटा चला, करीब चलाता है। और सारी की सूची ऑलरेडी बना ली हम लोग, रिपोर्ट जो है। कोई आपत्तिजनक सामान? आपत्तिजनक सामान में बताया ना कि अगर कहा जाए तो जो है कागज़ का कॉपी, कुछ मैगजीन, कुछ माचिस
जो है सभी वार्ड में मिलना है। खैनी भी मिला था। खैनी भी है, लेकिन तो जेल मैनुअल में अलाउ है सर। गांजा नहीं हो सकता। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अल रहमान स्टोर, जी हां, अब आपके बिल्कुल करीब, नियर अल कबीर पॉलिटेक्निक कॉलेज, पहला मोड़, इस्लाम नगर, कपाली, मानगो, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। पूरे विश्व में कोरोना महामारी ने त्राहिमाम की स्थिति पैदा कर दी है, वहीं भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में महामारी बेहद रूप में ना फैले और जल्द से जल्द समाप्त हो, यही मनोकामना लिए सरायकेला जिले के गम्हरिया से आधा दर्जन की संख्या में बोल बम के लिए 10 अक्टूबर को गम्हरिया घोड़ा बाबा मंदिर से साइकिल से रवाना हुए थे और कोरोना मुक्त भारत की मनोकामना के साथ बाबा धाम और बासुकीनाथ धाम में सरायकेला जिला पूजा अर्चना कर बुधवार को गम्हरिया लौटे, जहां घोड़ा बाबा मंदिर परिसर में सभी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। हम लोग का मुख्य उद्देश्य अपने देश और पूरे विश्व से कोरोना को हटाना है। इसी के लिए याचना और जलार्पण करने हम लोग बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ को गए थे। हम लोग पहले सुल्तानगंज गए, सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ को जलार्पण किए और याचना किए कि जल्दी से जल्दी पूरा विश्व इस महामारी से मुक्त किया जाए। कितना दिन बाद आज लौटे हैं? आज 12वां दिन है। क्या नाम हुआ? मनोज सिंह। इधर जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय परिसर में जंगली हाथियों का अंबार लगा हुआ है। बताया जा रहा है पिछले 1 साल से परिसर की झाड़ियों की कटाई और सफाई नहीं हुई है। वहीं प्रखंड मुख्यालय परिसर की सफाई हो जाने से काफी सुंदरता बढ़ेगी। वहीं स्थानीय और झारखंड युवा मोर्चा के जिला सचिव मिर्जा हासदा ने कहा कि झाड़ियों की कटाई और सफाई होनी चाहिए और बागवानी लगना चाहिए ताकि परिसर सुंदर लगे। किसी को नहीं बोल रहा, विधायक का माँ बहन पूरा चला रहा है। आज यहाँ जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में मैं अपने काम से आया हूँ। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कुछ जगह में बहुत सारे झाड़ी गंदा कचरा फेंका हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ
बागवानी हो, फूल बागान लगे और बढ़िया से साफ़ सफाई हो, ताकि पूरे जमशेदपुर प्रखंड जो 55 पंचायत से जो यहाँ लोग आते हैं, यहाँ सुंदरता भी होना चाहिए कि लगे कि नहीं जमशेदपुर प्रखंड एक ऐतिहासिक जगह है। और ये जो झाड़ियाँ हैं, ये झाड़ियाँ भी कटाई हो जानी चाहिए। उधर जमशेदपुर के मेराकी ट्रस्ट द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी हासा गांव में बच्चों के बीच मनोरंजन के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं बच्चों के बीच बिस्कुट, टॉफी, केक भी वितरित किया गया। वहीं इस मौके पर मेराकी ट्रस्ट के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि कोरोना काल में लोगों के बीच हम लोगों ने कई जरूरतमंदों के बीच मदद किया है और अब बच्चों को शारीरिक मानसिक विकास के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बहुत अच्छा बन रहा है। मुन्नू हम आ रहे हैं फोटो में। कालेश्वरी की और हमारी 2 ठो आई है, एक तो चली गई है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मेराकी संस्था पिछले 6 महीना से कोविड काल में विभिन्न तबके के लोगों के साथ अलग अलग जागरूकता वाली कार्यक्रम करती आ रही है। कुछ महिलाओं को हम लोगों ने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट किया, ऑटो ड्राइवर्स को हम लोगों ने सैनिटाइज़र दिया और मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया। हम लोगों को लगा, हमारी संस्था की हमारी बहनों को लगा कि हम लोग बच्चों के साथ भी कुछ कार्यक्रम करें। उनकी समझ क्या बनी है कोरोना के लिए, क्योंकि पिछले 6 महीना से स्कूल बंद है, वो लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए कोरोना से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए बच्चे ड्राइंग करेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। और टेल्को थाना क्षेत्र के जेमको आजाद बस्ती में भाड़ेदार ने घर पर कब्जा जमाकर घर के छत का ढलाई कर रहा है। घर मालिक दर दर भटकने को मजबूर है। जेमको आजाद बस्ती के निवासी जितेंद्र राय ने बताया, वह गोरख साहू को घर भाड़े पर दे रखा था। इसी बीच गांव चला गया, वापस लौटने पर देखा भाड़ेदार घर पर कब्जा जमा रखा है। भाड़ेदार कब्जा घर के छत का ढलाई करवा रहा है। टेल्को थाना में लिखी शिकायत के बाद भी टेल्को पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वह परिवार के साथ न्याय मांगने के लिए एसपी के पास आया था। ये घटना बहुत दिनों से चल रहा है। 3 तारीख को इन्फॉर्मेशन किया, 4 तारीख को थाना में किया सर, 5 तारीख को मेरे को बच्चा को मारा सर, माथा उठा कूद दिया, MGM में गए। उसके बाद में फिर मेरे को 28 तारीख को मारा। सब मेरे पीछे को घर को बना रहा है सर। ये यानी 3 ने हमको भी मारा सर, बच्चा को भी मारा, MGM में इलाज भी करा। आज घर जबरदस्ती ढलाई। मामला यही है सर कि मेरा घर जबरदस्ती गोरख साहब दखल कर लिया। पहले भाड़ा में दिए तो ऐसा भाड़ादार हम कई गोरख है सर, ये लेकिन ज़बरदस्ती हमको घर को ये कर लिया। आज ढलाई भी कर रहा है सर। कितना 3 महीने 1-1.5 महीना से झगड़ा 2 महीना से पहले ही से चल रहा है। कौन था आपका? वो भाड़ादार था सर। कब से रखे हुए? उसको तो 14 में हम रखे थे सर, फिर बीच में खाली करा दिए। बगल में विशेषज्ञ के घर में चल गया। उसके बाद हमको घर में चोरी हुआ। उसके बाद में हम गांव चल गए। आयला के बाद में फिर घर में घुस गया। भाड़ा उड़ा मांगते हैं तो वह में लड़ाई झगड़ा और घर को कैप्चर कर रहा है। आज कितना दिन से कल सेंटिंग भी कर दिया। ज़बरदस्ती आदमी 10 को बुला के आज के डेट में ढलाई भी चालू किए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें, लॉकडाउन में ड्राइविंग लाइसेंस बंद रहने के बाद अब लाइसेंस बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। DTO कार्यालय के बाहर सामाजिक दूरी बनाकर आवेदक लाइन में खड़े रहते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण ट्रांसपोर्ट विभाग में लर्निंग लाइसेंस बनाना और टेस्टिंग होना बंद हो गया था। विभाग ने सभी जिलों में 16 अक्टूबर से लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू करने की हरी झंडी दे दी है। जमशेदपुर जिला परिवहन कार्यालय के बाहर आवेदक सामाजिक दूरी बनाकर काम के लिए खड़े रहते हैं। कतार लंबी बनी रहती है। इधर बागबेड़ा के निवासी मिथिलेश प्रसाद ने बताया, लॉकडाउन में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बंद रहने के कारण काफी परेशानी हो रही थी।
हाँ अच्छा 8 महीना में क्या समस्या आपके साथ हुई है? लाइसेंस के चलते कितना परेशानी हुआ आपको? परेशानी तो है, लाइसेंस बिना भी हर जगह चेकिंग चलता है, तो परेशानी तो है ही है। अच्छा यही सब परेशानी है, अपना सुरक्षा के लिए हम बनाने आए हैं। वहीं छोटा गोविंदपुर में राजकुमार राजा नामक युवक को भुजाली से मारकर घायल कर दिया गया। घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया है। युवक के पिता गणेश कुमार झा ने बताया, मंगलवार को वह बेटे के साथ घर जा रहा था। लड़का रुक गया और वह आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद जानकारी मिली, उसके बेटे को 2-3 युवकों ने हाथ पर भुजाली मारकर जख्मी कर दिया। बेटे को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती किया गया। जख्मी राजकुमार राजा के पिता ने बताया, शिव शंकर सिंह के साथ उसका विवाद चल रहा है। उसे संदेह है कि शिव शंकर सिंह इस घटना को अंजाम देने में शामिल है। कहाँ पे चोट लगा था? हटा ले, वैसे हाथ रखे लगा हुआ मारने के लिए आया था। एडमिट कब कराया आज? रात में एडमिट नहीं हो सका, अभी एडमिट कराया। मामला ये है जो कि हम लोग आ रहे थे समुदाय विकास से, और समुदाय विकास के कोरमा पर हमारा लड़का लोग थोड़ा देर के लिए खड़ा हो गया। हम आगे निकल के चले आए, तो थोड़ा देर के बाद वहाँ 2-3 लड़का आके वो हमारे लड़का को भुजाली मारा, हाथापाई शुरू हो गया। भुजाली हाथ में लगा हुआ है उसको। तो इसमें हमको मैंने संदेह है जो कि हमारे ऊपर में एगो शिव शंकर सिंह है, वो भी हो सकता है कल हमको थ्रेटनिंग दिया था जो कि हम इसको कल कटवा देंगे, आपके लड़का को कटवा देंगे। क्यों? ऐसे पहले से उससे हमको विवाद उससे चल रहा है, लेकिन इस लड़का से कोई विवाद नहीं चल रहा था। पता नहीं कल क्यों भुजाली चलाया, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। जो मारा उसको जानते हैं? हाँ, उसको बाबा नाम है लड़का का। हाँ। कहाँ का रहने वाला वो? वही गोविंदपुर का रहने वाला वो भी है। आपसे विवाद किससे पहले से? पहले वो 2-3 जन था वहाँ। नहीं, आपसे विवाद किससे है पहले? शिव शंकर सिंह से पहले विवाद था। क्या चीज़ का विवाद है? वो विवाद वैसे घर उर बनाए थे उसी में, जनता फ्लैट में, उसी में विवाद था। उसके खिलाफ क्या थाना में एफआईआर? हाँ, उसके खिलाफ वो भी केस किया है, मारपीट भी हुआ है, वो भी केस हुआ है, लेकिन वो चलिए रहा है। लेकिन बार बार ये धमकी देता है जो कि हम माने आप लोग को तबाह कर देंगे, रहने नहीं देंगे, आपके लड़का को कटवा देंगे। कल परसों भी पुलिस गाड़ी आई थी, उसके बाद ये थ्रेटनिंग दिया। मैंने पुलिस गाड़ी को बोला या तो ये 6 को अरेस्ट करो और नहीं तो हमको मृत्यु का आदेश दें, ये इच्छा मृत्यु हो। और वही समेकित जनजाति विकास अभिकरण अंतर्गत शासी निकाय की बैठक डीसी इकबाल आलम अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विभाग के पदाधिकारी तथा सांसद व विधायक के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में SC ST अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु पिछले 5 वर्ष की योजना के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा हुई, जिसमें आदिम जनजाति बिरसा आवास योजना, PVTG ग्रामों में बिजली, पेयजल, ग्रामीण पथ, स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मति व जीर्णोद्धार, हाल निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, फैसिलिटी सेंटर निर्माण समेत दर्जनों योजनाएं शामिल है। विभाग अब नाम इसका मालूम है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। संस्मरण दिवस पर जमशेदपुर, सरायकेला, टाटानगर रेल पुलिस ने आयोजित कार्यक्रमों में शहीदी विभागीय कर्मियों को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। घाघरी सेंट्रल सरायकेला जेल में की गई छापेमारी, आपत्तिजनक कोई सामान नहीं हुआ बरामद। बागबेड़ा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर रोड में चोर ने दुकान का ताला तोड़कर 15,000 रुपए के सामान की चोरी। और प्याज की कीमत पर परसूडी मंडी के सचिव ने किया थोक विक्रेताओं को मूल्य नियंत्रण के दिए दिशा निर्देश।
और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।